को नेता लायक नहीं है, साले चोर लुटेरे हैं। वो घूम फिरा के एक एक मुद्दा लाते हैं जिसमें कि मानव का दिमाग केवल सनातन धर्म से जुड़ जाए और उसी में वो फांसी लगा के मर जाए। जिस दिन हमारे देश की जनता ये जागृत होगी उस दिन ये नेताओं का थरिया लोटिया बिकने लगेगा। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं जनता को कोई भला नहीं करता, मैं तो किसी को नेता मानता नहीं हूँ। 10 साल का अहम केजरीवाल का वहाँ पर खत्म हो गया। ये नहीं को जिंदगी भर के तुम्हारे जनता ने दे दिया है, ऐसा कुछ नहीं। इस वास्ते जनता वहाँ पर उठ चुकी थी। भारतीय जनता पार्टी लिमिट सीमित में रहो तो चलोगे। अब विपक्षी के कहने पर ये काम नहीं चलेगा। जो है ये भारतीय जनता पार्टी जो डिसीजन लेती है वो सही डिसीजन है। भिखारी को 1 रुपया दो चाहे 100 रुपया दो, उसकी तो आदत पड़ जाएगी मांगने की, और आपको यही चाहिए। देखा गया किस तरीके से आज दिल्ली में शपथ ग्रहण हुआ और वहां पर एक महिला मुख्यमंत्री को भाजपा ने बनाया है। रेखा गुप्ता जी, क्या कहेंगे, ये कितना बड़ा फैसला है? भारतीय जनता पार्टी जो है किसको कब कहाँ से कहाँ पहुँचा दे जो है इसका कोई भरोसा नहीं है। जो है रेखा गुप्ता जी जो है, अभी आप लोग पेपर भी पढ़े होंगे, चैनल के माध्यम से भी जो है, सामाजिक कार्यकर्ता शुरू से ही रही हैं। सभासद से लेकर के महापौर तक पहुंची और महापौर से आज जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है उनको मनोनीत कर दिया गया और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी बन भी गई और शपथ भी जो है। तो जनता जिसको चाहेगी उसको बनाएगी, जनता जिसको चाहेगी उसको बिगाड़ेगी। 10 साल का अहम केजरीवाल का वहाँ पर ख़त्म हो गया। इस वास्ते जनता वहाँ पर उठ चुकी थी। भारतीय जनता पार्टी के साथ रही। रेखा गुप्ता जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, गरीबों की मसीहा हैं और गरीबी से लेकर के सब चीज़ यहाँ तक वो जो है रेखा गुप्ता ने जो है आया की और उसके बाद जो है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री बनेगी। प्रवेश जी जो इतना वहाँ पे काम किए, मेहनत किए, सब कुछ किया और ये उम्मीदें लगाई जा रही थी कि उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन उनको कहीं ना कहीं पीछे उनका हाथ खींच लिया गया। ऐसा क्यों? भाई उनको भी कहीं कहीं जो एडजस्ट किया, मंत्री बनाया जाएगा जो है, चाहे डिप्टी सीएम बना दिया जाएगा जो है, मंत्री बनेंगे, ऐसी बात थोड़ी है। जो है पार्टी एक की तो होती नहीं है। जो है पार्टी तो संगठन होता है, पार्टी चलती है। जो है कार्यकर्ताएं कई होते हैं, किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, किसी को मंत्री बनाया जाएगा। अब विपक्षी के कहने पर ये काम नहीं चलेगा। जो है ये भारतीय जनता पार्टी जो डिसीजन लेती है वो सही डिसीजन लेती है। सही डिसीजन लेती है। क्या लगता है, सही डिसीजन है दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता? एकदम सही डिसीजन है। अगर वो आरएसएस से थी और यूनिवर्सिटी छात्र राजनीति की हैं, यूनिवर्सिटी की राजनीति की हैं, उसके बाद वो जो है वहाँ के एमसीडी का या जो दिल्ली का जो है सभासद वाला चुनाव होता है उसमें लड़ी हैं, तो 2-3 बार चुनाव हारी भी हैं। अब की बार जीती हैं, सबसे ज़्यादा वोटों से जीती हैं। तो अगर बनाई है भारतीय जनता पार्टी तो अच्छा काम किया, उसमें कौन सी बात है। कहीं का भी हो, कोई भी हो, तो ऐसा तो होता ही है। अच्छा, कहा जा रहा है अब बीजेपी वाले इससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर ये सामने दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी में सामान्य कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनता है, किसी का बेटा या कोई राजनीतिक जो रहता है उसका वो ये हिसाब किताब नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी केवल उत्तर प्रदेश को देख रही, राजनीतिक स्टंट बनाना चाह रही, और तो हर जगह वही हो रहा लगभग। लेकिन हाँ, यहाँ जो डिसीजन लिए हैं तो चूँकि वो उनका पहले का कार्यकर्ता है तो उनको बनाए हैं। और भी हैं जिनका जो है, जो आप बता रहे हैं अभी प्रवेश वर्मा जी का, उनका भी हक है। लेकिन महिला का इनका जो है, और वैश्य समाज से कोई मुख्यमंत्री नहीं था लगभग इनका। मुझको लगता है कि देश में 22-23 राज्यों में सरकार है तो कहीं नहीं था, तो एक जगह बना दिए। उनको वोट, कोर वोट है उनका, तो कोर वोट के किसी भी को नहीं बनाए थे मुख्यमंत्री, वो महिला मुख्यमंत्री बनाए, इसलिए ऐसा हुआ है। तो बनाए, अच्छी बात है, ये स्वागत योग्य है, बनाना भी चाहिए। अगर कोई जो है छात्र राजनीति से लगातार जो है भाजपा में रहा हो तो उसको बनाना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए। और अच्छा किए हैं, भारतीय जनता पार्टी का यह काम अच्छा है। क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरीके से दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री भाजपा ने दिया है, कितना सही डिसीजन है? अब हमारे देश में महिलाओं को उत्थान हो रही है, प्रोग्रेस पे जा रही है, तो अच्छी बात है ना। जो अगर आदमी का अपेक्षा में अगर औरतों को तवज्जो दिया जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। हमारे लिए बहुत अच्छा काम उन्होंने किया, बशर्ते उनकी छवि अभी कोई नहीं जानता है, उनकी छवि कैसी है, अच्छों में है या गड़बड़ है। पीछे का उनका क्रेडिट अभी लोग जान नहीं रहा है, लेकिन महीना 15 दिन में वो जान जाएंगे सही है कि गलत है।
छवि की आपने बात की तो मैं बता देता हूँ, उनके तमाम ऐसे ट्वीट वायरल हो रहे हैं जिसमें उन्होंने काफ़ी आपत्तिजनक भाषाओं का प्रयोग किया है और तमाम ऐसी वीडियोस भी वायरल हो रही हैं एमसीडी के अंदर की जहाँ पर वो लड़ाई करते झगड़ा करते हुए दिख रहे हैं। तो फिलहाल ये छवि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो ट्विटर के माध्यम से, एक्स के माध्यम से सोशल मीडिया पर फैलाने का प्रयास कर रही हैं। तो वो भी देखा जा सकता है कि वो अपने फायदे के लिए लड़ी या जनता के हक के लिए लड़ी, ये भी देखा है विपक्ष बताए ना भैया। अब हमारे यहाँ एक 4 आदमी हैं, अब एक आदमी उसको 4 मिल करके एक को मारेगा और कोई उसको भी बचाव करेगा, अच्छा है ना। तो इसी तरीके से अगर जनता के हित के लिए लड़ी तो ठीक है, और अपने फायदे के लिए लड़ी तो गलत है। तो जनता के हित के लिए कोई भी भाषा का प्रयोग सही है? नहीं, भाषा गलत क्यों करेगा? सही, जनता या सही के लिए भाषा का प्रयोग सही होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए। गलत कोई भी गलत जो करे उसके लिए भी गलत नहीं बोलना चाहिए, वो समझा बुझा करके ये करना चाहिए कि कोई तरीके से 2 आदमी लड़ाई झगड़ा कर रहे, कोई भी कुछ कर रहा है तो उसको मैं समझौता करा दूं, उसी को बोलते हैं बहादुरी। अच्छा, दिल्ली के अंदर ये देखा गया कि प्रवेश जी का काफ़ी हाथ रहा और ये अब विपक्षी पार्टियां भी अब मान रही हैं जब फैसला हो गया। क्या मानते हैं, क्यों प्रवेश जी को थोड़ा सा पीछे खिसका दिया गया? अब देखिए, कहीं भी कोई भी आदमी बड़कपन या वाहवाही से नहीं चलना चाहिए। जैसे केजरीवाल जी कहते थे या जिनका भी आपने नाम लिया, अब वाहवाही करोगे, जनता ने वोट दिया, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो ऐसा वैसा गलत है। लिमिट सीमित में रहो तो चलोगे, ठीक है ना। और अगर घबराओगे, उल्टा पुल्टा करोगे तो जो हंसराज केजरीवाल को हुआ कल तुम्हारा भी होगा। ये नहीं को ज़िंदगी भर के तुम्हारे जनता ने दे दिया है, ऐसा कुछ नहीं। केजरीवाल एक दिन उनका भी भाषण मैंने सुना था, लोग कहते थे कि जिंदा में तो हमारा कुर्सी को नहीं हटा पाएगा, मरने के बाद ही को हटाएगा। तो ये सब भाषा इस तरह कोई भी नेता हो, किसी दल का हो, बोलना सर्वा गलत है। जनता के लिए आप आए हो, लेकिन हमें नहीं लगता कि आज का नेता कोई भी दल, कोई भी पार्टी वाला जनता को कोई भला नहीं करता। मैं तो किसी को नेता मानता नहीं हूँ। कोई जनता के लायक सेवा करने वाला, भला करने वाला हमारे धरती पे कोई नेता नहीं है। आज वो थारी भरेगा, कल वो थारी भरेगा, कल वो थारी भरेगा, बस यही है। ये खाली कहते हैं कि मैं कुर्सी दो, मुझे वोट दो, मुझे प्रधानमंत्री बनाओ, मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, मैं जनता को हवाला कर। साले चोर लुटेरे हैं, लूट करके अपना 10 पुष्टि वाले नहीं 100 पुष्टि वाले इकट्ठा करेंगे तो जनता को बारे में सोचेंगे। जिस दिन हमारे देश की जनता ये जागृत होगी, उस दिन ये नेताओं का थरिया लोटिया बिकने लगेगा। किसी की भी कोई अगर माइक के लाल दिया, अभी दिल्ली में बोला भाजपा वाले ने 2500 मैं दूंगा, मैं जरा एक सवाल का उसको पूछता हूँ, अपने बप्पा घर से तुम ला के 2500 दोगे तो जरा हम जान लें, वो भी तो जनते का पैसा तुम दोगे। हमारे देश में नेता हैं, को नेता लायक नहीं है, खाली जनता हमारे देश की मूर्ख है। लिख लीजिए, हमारे देश की जनता 100% मूर्ख है। 5000 दे दूंगा, 2000 दे दूंगा, 10,000 दे दूंगा, अरे ये भी तो पूछो ना बड़े भाई। तुम्हारे बाप ने अगर तिजोरी भर के रख दिया हो तो हमको ला के दो, तो पैसा मैं स्वीकार करूं। वो सरकार का पैसा है, सरकार की संपत्ति है, जनता की पैसा है, वही लेकर के मुझे दे दोगे, ये कौन सी बहादुरी है? मैंने कहा ना, यहाँ पर ही 100% पब्लिक की गलती है। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा क्या सोचा समझा होगा या क्या समीकरण बैठाया होगा? अब क्या बताया जाए, 10 सालों में उत्तर प्रदेश भी देखा गया है, एमपी भी देख रहे हैं, जितनी जहाँ जहाँ सरकारें सब देख ही रहा है। घूम फिरा के मुद्दा जो है केवल जातिवाद, मोहम्मदनवाद, हिंदूवाद, कुंभ मेला है ना, इसके अलावा समझ में तो नहीं आता कि जनता के बीच में कुछ आवे। जनता के हित में नहीं लगता कुछ कार्य हो रहा है, केवल बातों में, केवल मुद्दाओं से भटक के वो घूम फिरा के एक मुद्दा लाते जिसमें कि मानव का दिमाग केवल सनातन धर्म से जुड़ जाए और उसी में वो फांसी लगा के मर जाए, बस और कुछ नहीं। काम नहीं, काम है ही नहीं ना।
बेरोजगारी वहीं, शिक्षा वहीं है। शिक्षा का स्तर भी और ज़्यादा नीचे चला गया। शिक्षा इतनी महंगी कि निम्न आदमी पढ़ा वढ़ा नहीं पाएगा। कह तो रहे हैं सरकारी स्कूलों का हालत हम सुधारें। सरकारी स्कूलों में विधायक, एमपी के मिनिस्टर जितने हैं ये सब बने हैं नेता, एक को पढ़ाओ दिखा अपने बच्चों को पढ़ाता कोई? क्यों नहीं पढ़ाते हैं? इनको चाहिए ना भाई, ये तो जनता के मताधिकारों से चयनित होके आए हैं, तो पहले बताने से पहले आप उस पर पालन करें ना, अपने बच्चों को शिक्षा दिलावें। खैर दिल्ली में तो कहें 2500 देंगे महिलाओं को। क्या दिल्ली में 2500 देंगे महिलाओं को। पैसा दे, भिखारी 2500 नहीं 5000 दें, उससे कोई समाधान होता है क्या? हैं? राशन हम कैसे सब दे दें, उससे कोई समाधान हो तो बताना। भिखारी को 1 रुपया दो चाहे 100 रुपया दो, उसकी तो आदत पड़ जाएगी मांगने की। और आपको यही चाहिए, आप वोट डाल दो और बस इनकी चौकीदारी करना शुरू कर दो। बाकी और आपके वोट का कोई अधिकार नहीं है। ये है भारतवर्ष में मतों का अधिकार नहीं है, मतों का अधिकार सिर्फ चौकीदारी है। तो आपने सुना किस तरीके से जब हमारा प्रश्न ये था कि दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता, ये फैसला कितना सही है कितना गलत है, तो तमाम लोग इससे बिल्कुल सहमत नजर आए। लेकिन कुछ लोगों ने बहुत ही बड़ी और बहुत ही अहम मुद्दों की बात भी की। उन्होंने इस बात का प्रश्न उठाया कि ये केवल ध्यान भटकाते हैं, केवल मुद्दों से भटकाते हैं कि काम ना करना पड़े, और इसी तरीके से जातीय समीकरण बैठा करके और किसी न किसी तरीके से वोट बैंक को हासिल किया जाए। कैमरा पर्सन अंबर शुक्ला के साथ उत्कर्ष सिंह, लखनऊ।